दोस्तों, रिश्तों में जो मर्यादा होती है ना, उसे परिवार का सदस्य ही भली भांति जान सकता है। और वो सदस्य उस हिसाब से परिवार में अपने रिश्तों की योग्यता को दिखा सकता है। लेकिन दुर्ग में ही दोस्तों एक ऐसा ही वाक्य सामने आया है जिसमें भतीजी के ही साथ दुष्कर्म और हत्या जैसे कुकर्म कृत्य करके ये बता दिया है कि चाचा रिश्तों के मर्यादा को कैसे तार तार करके चाचा भतीजी के रिश्तों को बदनाम करने का काम किया है। तो आज इस वीडियो में दोस्तों उसी चाचा के अपराध के बारे में विश्लेषण करेंगे जिसने अपनी भतीजी के साथ दुष्कर्म और हत्या जैसे कुकर्म करके चाचा भतीजे के रिश्तों में सेंध लगाने का काम किया है। तो चलो दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये घटना है 6 अप्रैल की, जिस दिन पूरे देश में रामनवमी का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा था। उसी दिन दोस्तों मंदिरों व कई जगह कन्या भोज का कार्यक्रम भी रखा हुआ होता है, क्योंकि उसी दिन नवरात्रि का आखिरी दिन होता है। और नवरात्रि में कन्या भोज का कार्यक्रम भी होता है जिसमें छोटी छोटी बच्चियों की पूजा की जाती है, उनको भोजन कराया जाता है, उनको मिठाइयाँ दी जाती है, उन्हें नए नए कपड़े दिए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार दोस्तों दुर्ग में एक चाचा ने अपने घर में कन्या भोजन का कार्यक्रम रखा हुआ होता है, जिसमें वे छोटे छोटे बच्चियों को पूजा के लिए बुलाई होती है, जिसमें उनकी 6 साल की छोटी सी भांजी भी उस कन्या भोज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपने चाचा के यहाँ घर में आई होती है। दोस्तों जब कन्या भोजन का कार्यक्रम पूरा समाप्त हो जाता है तो सभी बच्ची अपने अपने घर को वापस चली जाती है, लेकिन वो बच्ची जो अपने चाचा के यहाँ कन्या भोजन के लिए आई होती है वो अपने घर को नहीं पहुंच पाती है। तो उनके जो मम्मी पापा होते हैं, उनके घर वाले होते हैं, ढूंढ ढूंढ कर उन्हें परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो बच्ची उन्हें कहीं भी पता नहीं चलती। अंत में उनके घर वाले परेशान होकर पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराती है। फिर पुलिस भी अपनी ओर से उस छोटी सी बच्ची को ढूंढने का बहुत प्रयास करती है, लेकिन कहीं भी उनका पता नहीं चलता। उसके साथ पुलिस के साथ उसका चाचा भी जो आरोपी है वो भी पुलिस के साथ मिलकर उस बच्ची को ढूंढने का नाटक करता है, लेकिन कहीं भी पता नहीं चलता। दोस्तों हम आपको बता दें कि जब बच्ची पूजा के लिए अपने चाचा के यहाँ जाती है तो उस समय हो रहा था 9 से 9:30 बजे। और जब पूजा का कार्यक्रम पूरा खत्म हो जाता है और सभी बच्ची अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन ये बच्ची जो अपने चाचा के लिए यहाँ भोजन के लिए गई होती है, जब वो अपने घर नहीं पहुंचती तो परिवार वाले उनको ढूंढते ढूंढते लगभग उन लोगों को शाम हो जाता है, लेकिन बच्ची का कोई अता पता नहीं होता। अंत में जब घर वाले पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं तो फिर उस बच्ची की लाश कहाँ मिलती है? अपने दादी मतलब अपने चाचा के घर के सामने जो एक कार खड़ी होती है उस गाड़ी में उस बच्ची की लाश उन लोगों को मिलती है, जिसे देखकर परिवार वाले अपना बेसुध खो चुके होते हैं। क्योंकि एक छोटी सी बच्ची जो 6 साल की है, भला वो किसी का क्या बिगाड़े होगे जो इस बच्ची को इतनी बुरी तरह से मारकर हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें दोस्तों इस बच्ची का शरीर पूरा छत विचत हो चुका हुआ था, मांस के चिथड़े भी उधड़ हुए थे, खून से लथपथ था इसका शरीर। दोस्तों जब इस घटना की जानकारी परिवार वालों और मोहल्ले वालों को होती है तो वे सभी मिलकर उस गाड़ी और गाड़ी के मालिक के घर को तोड़फोड़ करते हैं और उस घटना के प्रति अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं। इस घटना को लेकर भारी विद्रोह दिखाया जाता है। जब पुलिस के द्वारा बच्चे का पोस्टमार्टम करवाया जाता है तब ये बात पता चलती है कि बच्चे की हत्या के साथ साथ उसका दुष्कर्म भी किया गया है। तब परिवार वालों व पूरा दुर्ग शहर का इस घटना के प्रति भारी रोष उत्पन्न होता है और जगह जगह इस घटना के प्रति विरोध प्रदर्शन किया जाता है। जब पुलिस के द्वारा मामले की जांच की जाती है तो पुलिस की शक की सुई 3 लोगों पर जाकर अटकती है। पहला कार का मालिक और दूसरा कार का ड्राइवर और तीसरा उनका सगा चाचा, जो उस दिन अपने यहाँ कन्या भोजन का कार्यक्रम रखा होता है और जहाँ बच्ची उस कन्या भोजन के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गई होती है। तीनों ही लोगों से कड़ाई के साथ पूछताछ की जाती है तो उनका चाचा अपना जुर्म कबूल लेते हैं और उनके द्वारा ये कहा जाता है कि इस घटना को उनके द्वारा ही अंजाम दिया गया है। जब पुलिस अपने दिए इंटरव्यू में चाचा को ही रेपिस्ट और कातिल बताते हैं तो उनके घर वाले ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि उनका चाचा ही भला
अपने भतीजी का कत्ल और रेप कैसे कर सकता है। और परिवार वाले सीबीआई जांच की मांग करते हैं और जो दोषी होता है उनको फांसी की सजा की भी मांग करते हैं। और उधर राजनीतिक गलियारों में भी विपक्ष द्वारा घटना को लेकर सरकार पर निशाना साधा जाता है कि इस प्रकार की घटना को पुलिस दबाने की कोशिश कर रही है और चाचा पर बेवजह इल्जाम थोपा जा रहा है। लेकिन पर्याप्त सबूत चाचा के खिलाफ पुलिस को मिल गया होता है जिसमें ये साबित होता है कि कातिल चाचा ही है। लेकिन परिवार वाले ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि कातिल चाचा ही है और पुलिस पर ये आरोप लगाते हैं कि पुलिस दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है और बेवजह उनके चाचा के ऊपर ये आरोप लगा रहा है। तब पुलिस बच्ची के पोस्टमार्टम के समय जो डीएनए का सैंपल लिया होता है उस डीएनए का मिलान उन तीनों ही संदिग्धों से किया जाता है जो जिस पर पुलिस को शक था, यानी कि कार मालिक और दूसरा कार का ड्राइवर, तीसरा उनका सगा चाचा। जब इस तीनों से डीएनए का मिलान करके देखा जाता है तो वो कार मालिक और कार का ड्राइवर, उन दोनों का डीएनए, इसके जो शरीर में डीएनए मिला हुआ था बच्चे के, उनसे कोई मैच नहीं खाता। मतलब वो दोनों इस घटना में लिप्त नहीं थे। और वहीं जब उनके चाचा के डीएनए से उस बच्ची के शरीर में मिले डीएनए का मिलान किया जाता है तो उसका डीएनए उससे मैच हो जाता है। इससे साबित हो जाता है कि इस घटना को कोई और नहीं, उनके चाचा ने ही अंजाम दिया है। जब डीएनए का रिपोर्ट आता है तो घर वालों को भी यकीन हो जाता है कि पुलिस द्वारा लगाया हुआ आरोप वो सही है और चाचा के खिलाफ परिवार वाले कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। पुलिस के भी द्वारा 8 सदस्यों का एक टीम, एसआईटी टीम गठित कर दिया जाता है और ये टीम उन तथ्यों को जांच करेगी कि कैसे कहीं इस घटना को किसी और के द्वारा तो छिपाया तो नहीं गया, मतलब इस घटना में कहीं और लोग तो शामिल है या नहीं। इन सभी चीजों को जांच करेगा और बताएगा कि इस घटना में और क्या क्या तथ्य हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल हमने आपको दुर्ग केस के बारे में दिया हुआ है और इस वीडियो में जो जो तथ्य है हमने आपके सामने रखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।